चलो लेसन फर्स्ट खोलो, उसके क्वेश्चन आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर लेसन फर्स्ट हिस्ट्री। लेसन फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर बचे हुए थे ना? यस सर। तो पहले अभी जो पढ़ा दे रहा हूँ, फिर इकट्ठा जो इसका गवर्नमेंट वाला लेसन पढ़ा रहा था सिविक्स का, उसका और फर्स्ट लेसन का दोनों का मैं आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है? यस सर। अभी ओपन करो पेज नंबर 106। ओके सर। तो फर्स्ट टॉपिक था फेडरेशन। फेडरेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? महासंघ। ठीक है। क्या होता है सर इसका मतलब? महासंघ। महासंघ। हाँ, फेडरेशन मीन्स महासंघ। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। क्या लिखा है देखो? फेडरेशन इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री एट मोर देन वन लेवल। सबसे मेन चीज अपना, इट रिफर्स टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रिफर करता है, ऑफ ए कंट्री, किसके? देश के गवर्नमेंट को रिफर करता है मोर देन वन लेवल से, एक लेवल से ज्यादा। ठीक है, इट रिफर्स टू अ गवर्नमेंट मोर देन वन लेवल। more than one level, it refers to a government of country more than one level. In India, अब इंडिया में we have the government at the center, हमारा जो गवर्नमेंट होता है वो कहाँ पे होता है? बताते चलना, बोलते चलना है मेरे साथ साथ, जो पूछूंगा बोलते चलना है। In India we have the government at the center, जो गवर्नमेंट होता है हमारा कहाँ पे रहता है? at the सेंटर। कहाँ रहता है? सेंटर में, एट द सेंटर। इन द स्टेट, और कहाँ रहता है? इन द स्टेट, राज्य में। फिर इन द स्टेट एंड द पंचायती राज, और दो पंचायती राज। अब देखो जो इंडिया में है अपना जो है फेडरेशन है, जो गवर्नमेंट है, तो कहाँ कहाँ सेंटर में देखो, जैसे इसमें किसकी गवर्नमेंट है? सेंट्रल में मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, बीजेपी का है। स्टेट में देखो अलग अलग गवर्नमेंट होता है, एमपी में देखो जैसे बीजेपी है, यूपी में बीजेपी है, ठीक है, पंजाब में देखिए देखो कांग्रेस का है गवर्नमेंट, ठीक है। पंचायती राज जो कहाँ रिलेटेड होता है? विलेज से। गाँव में देखो अलग अलग पंचायत होते हैं ना, सभी गाँव में अलग पंचायत सरपंच होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? विलेज में। सेंटर में क्या होता है? पूरा देश क्या चलाता है? स्टेट में जो रहता है वो स्टेट को चलाता है, पंचायती राज जो होता है वो विलेज या ब्लॉक को चलाता है। ठीक, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, याद रखना जो गवर्नमेंट होता है कहाँ कहाँ पे होता है?
एट द सेंटर इन द स्टेट द पंचायती राज जो कहाँ पे होता है, विलेज लेवल में। ठीक है, ये याद रखना, विलेज लेवल। ठीक, आगे चलें। फिर लिखा है it was a challenge in front of the constitution makers to build such a system of the government which would work from top to the bottom of the country and from person to person। यह जब अपना कंट्री किया हुआ 1947 में जब कंट्री को फ्रीडम मिला, ठीक है, when will get our country when got our country freedom from the British, तो फिर क्या हुआ कि वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हुआ तो एक चैलेंज था, एक प्रकार का चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन के सिस्टम में ऐसे गवर्नमेंट को हमको ऐसे बनाना है कि टॉप टू बॉटम, मतलब जो ऊपर रह रहे हैं ऊपर से लेके नीचे सभी तक पहुंचे, वो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट के कानून हो, लॉ हो, पॉलिसी हो, वो सभी तक मिले, सभी तक पहुंचे, टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सभी तक पहुंचे। उसमें कोई ऐसा ना हो कि कोई उससे छूट जाए, सभी के पास उस कॉन्स्टिट्यूशन का होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ठीक, ये एक चैलेंज सामने आया, किसके सामने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डर्स थे, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। फिर लिखा है दे वांटेड सच ए गवर्नमेंट व्हिच हैज फैमिलियर विद द लोकल स्ट्रक्चर, वो ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे जो फैमिलियर विद द लोकल स्ट्रक्चर, जो लोकल स्ट्रक्चर के क्या हो, फैमिलियर हो, मिलता जुलता हो, फैमिलियर स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, जो स्टेट से मिलता जुलता हो, एंड विलेज, जो गांव से मिलता जुलता हो, एंड नॉट ओनली अ गवर्नमेंट सिटिंग इन द कैपिटल, जो केवल ऐसा गवर्नमेंट नहीं जो केवल दिल्ली में, बस कैपिटल मतलब दिल्ली, अपने दिल्ली में बात कर रहा है, कैपिटल अपनी दिल्ली है, सिटिंग इन द कैपिटल मेकिंग ऑल द डिसीजन, केवल कैपिटल मेकिंग मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केवल वही बस नहीं ऐसी है जो केवल डिसीजन लेगी पूरे कंट्री के लिए, अलग अलग डिसीजन लेंगे, जो स्टेट का है स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो अलग लेगा, जो गवर्नमेंट गांव में है यानी पंचायत वो अलग अपने गांव के लिए फैसला लेगी, केवल सेंट्रल बस जिम्मेदारी नहीं लेगी कि पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया का ले लेगी, पूरे कंट्री का ले लेगी। ठीक है, फिर लिखा है नाउ एवरी स्टेट इन इंडिया एंजॉयज पावर, सभी स्टेट इंडिया के सभी स्टेट में एंजॉयज पावर। ठीक है, एंजॉय मतलब क्या, वहाँ पे पावर दिया गया है वहाँ पे स्टेट में अलग अलग, एंड वर्क्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सभी स्टेट को क्या किसके अंडर में काम करना होगा, बोलो किसके अंडर में काम करना होगा सभी स्टेट के गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सभी स्टेट के गवर्नमेंट को किसके अंडर में काम करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लिस्ट दैट प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑन ऑल द इश्यूज दैट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, डिटेल प्रोवाइड करता है सभी इशू पे, जितने भी विवाद होते हैं, जो भी मैटर होता है, उन सभी पे एक कानून बनाता है। आपका वॉइस ओपन है, उसको बंद करो। सभी पे कानून बनाता है, सभी पे लॉ बनाता है जो गवर्नमेंट को फॉलो करना होगा। इन इंडिया फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, संघवाद, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, संघवाद, फेडरलिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद, संघवाद। ठीक है, संघवाद, फेडरलिज्म। ठीक है, इन इंडिया फेडरलिज्म डज नॉट मेयरली, मेयरली मीन्स ये पेंसिल्स लिखने चलना, मेयरली मीन्स ओनली, ओनली यानी केवल, फेडरलिज्म डज नॉट मेयरली एक्ट एज एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरलिज्म जो है केवल एक एजेंट के रूप में फेडरल गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करेगा, बट इट इज अ पावर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ स्टेट्स। यह कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका क्या रहेगा, बट इट इज अ पावर, यह एक पावर है, शक्ति है, जो विच इज ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन से सबको मिलती है, स्टेट के सभी लोगों के लिए, स्टेट के सभी लोगों के लिए। इंडिया इज गवर्न बाय लॉज, इंडिया किसके द्वारा गवर्नमेंट गवर्न करती है, लॉज, लॉज मतलब क्या हुआ, कानून, एंड पॉलिसीज, और पॉलिसी के थ्रू विच आर मेड बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, जो हर लेवल पे इंडिया में गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, हर लेवल में,
ठीक है, इंडिया में हर लेवल के गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है, जो लोगों के सभी रूल्स, सभी लॉज और पॉलिसी सभी पर मिलेगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं, सबको मिलेगा। इतना क्लियर है? आई बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो सेकंड नंबर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ए गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेकंड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अब देखो लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेशन। मीनिंग लिखते चलना, सबका मैं मीनिंग लिखवाते जा रहा हूं, बाद में लिखना। क्या लिखा है? इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट का भी एक टाइप है, एक प्रकार है, वेयर पार्लियामेंट, जहां पर पार्लियामेंट हैज द सुप्रीम पावर, पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर रहता है ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब विधान का। लेजिस्लेशन यानी विधान, जो भी कानून होता है, लेजिस्लेशन। लिखे, लिखते चलना, सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेशन। नेक्स्ट आगे लिखा है, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हैव अ डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। सर विधान लिखा है। हाँ, विधान, पावर ऑफ लेजिस्लेशन। और मीनिंग बता दूं उसके, लेजिस्लेशन क्या होता है, जो अलग अलग रहता है, सभी स्टेट को मिलता है। ठीक है, इसको सिंपल बोल सकते हो विधान, या फिर लिख सकते हो कानून बोल सकते हो। ठीक है, लेजिस्लेशन, विधान या कानून। ठीक है, क्लियर है? यस सर। फिर लिखा है, द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल। देखो भारत में सब जितने भी लोग हैं, सबको डायरेक्ट अधिकार है, सबको डायरेक्ट राइट्स है। जो अपना नेता जो है, अपना पॉलिटिकल है, वो जो अपना जो पॉलिटिकल लीडर है, उसे डायरेक्ट हम इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट यानी चुनाव करके उसे वोट डाल के चुन सकते हैं, सभी को आजादी है। फर्दर इसके बाद एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री के, हमारे देश के सभी सिटीजन, सभी नागरिक, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और सोशल बैकग्राउंड, कैन कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब अपने अपने जाति के, सभी जाति को देखो मिलता है मौका खड़े होने के लिए पॉलिटिक्स में या फिर इसमें चुनाव में, इलेक्शन में। ठीक है, चुनाव लड़ सकते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल मतलब टू द पीपल, अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायी। अकाउंटेबल मीन्स उत्तरदायी। अकाउंटेबल मतलब जो भी देखो लोग चुनते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव जिसको चुने, जिसको इलेक्ट किए इलेक्शन में, वो उनके प्रति उत्तरदायी रहेगा, उनके सभी में साथ देगा। मतलब उनको जो भी प्रॉब्लम होगी, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसके प्रति वो उत्तरदायी होगा, उनके प्रति अकाउंटेबल होगा, उनके सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जो भी उनको पास नहीं रहेगी, जैसे पानी की सुविधा हो गया, रोड की सुविधा हो गई, ठीक है, वो सभी क्या करेगा, अवेलेबल कराएगा। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो पॉलिटिकल लीडर इलेक्ट किया गया है इलेक्शन में लोगों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या? अलग अलग देखो पावर दिया गया है सबको, तो उसके बारे में लिखने पड़ेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द स्टेट इनटू 3 ऑर्गन्स। कितने ऑर्गन में बटा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन? 3 ऑर्गन्स में। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर द सेपरेशन ऑफ पावर या जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है।
फर्स्ट क्या है? द लेजिस्लेटिव. व्हाट इज फर्स्ट? द लेजिस्लेटिव. व्हाट इज फर्स्ट? द लेजिस्लेटिव, सॉरी, लेजिस्लेचर. फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर. सेकंड क्या है हमारा? द एग्जीक्यूटिव. The executive, and third is the judiciary. And third is the judiciary. लेजिस्लेचर मतलब लिख लेना. लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है? विधानमंडल. ठीक है. एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? कार्यकारी अधिकारी. और जो जुडिशरी होता है उसको क्या बोलते हैं? जो न्याय करता है. ठीक है. जुडिशरी मतलब जो न्याय तंत्र होता है हमारा. न्याय तंत्र. तो हाउ मेनी ऑर्गेन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन के कितने ऑर्गेन्स हैं? 3 ऑर्गेन्स हैं. फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, विधानमंडल. द एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी. द जुडिशरी, न्यायतंत्र. ये 3 ऑर्गेन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. ठीक है. आई बात समझ में? यस सर. फिर आगे लिखा है देखो, द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट. जो लेजिस्लेचर होता है इसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की हिंदी बताओ. पार्लियामेंट की हिंदी. पार्लियामेंट की हिंदी क्या हुई? दिखा? संसद. संसद. संसद होते हैं. कितने Yes, पार्लियामेंट है? कितने पार्लियामेंट है? कौन कौन से हैं? 2 है. कौन कौन से? देखो लिखा है, इन इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट. लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. जो किससे मिलकर बना होता है? कंसिस्ट मतलब क्या होता है? मिलकर बना होना. कंसिस्ट मतलब मिलकर बनना. कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति से, एंड द 2 हाउसेस, और 2 उनके हाउस रहते हैं. कौन कौन से? पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा. पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा. जो राज्यसभा होता है वो बड़ा होता है, लोकसभा उससे छोटा. जो राज्यसभा होता है इनमें जो अध्यक्ष रहता है, जो मेन रहता है, जो मेन बैठता है उसको स्पीकर बोलते हैं. राज्यसभा को जो होता है वो कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट. उपराष्ट्रपति इसकी क्या करता है? अध्यक्ष होता है. इसका प्रेसिडेंट होता है वाइस प्रेसिडेंट. इसमें एक स्पीकर होता है जो सभी की बात सुनता है, फिर उत्कृष्ट फैसला लेता है. फिर लिखा है देखो नेक्स्ट उसी के आगे, द एग्जीक्यूटिव इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. अब जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो क्या करता है? गवर्नमेंट का ऑर्गन जो रहता है एग्जीक्यूटिव, वो लॉज इंप्लीमेंट करता है, सभी के ऊपर कानून लगाता है. मेड बाय द लेजिस्लेचर, जो किसके द्वारा बनाया गया है? विधानमंडल द्वारा बनाया गया है. एंड रन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट द्वारा तो रन किया जाता है. विच सेटल्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स. डिस्प्यूट्स मतलब विवाद. डिस्प्यूट्स मतलब क्या होता है? विवाद. डिस्प्यूट्स मतलब विवाद. दिख रहा है? डिस्प्यूट्स मतलब विवाद. जितने भी विवाद होते हैं, जितने भी देखो कितने भी लड़ाई झगड़े सब होते हैं, सभी में लॉ बनाता है. कौन बनाता है लॉ? द एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी अधिकारी. किसके द्वारा रन होता है? वो जो हमारा गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या होता है? रन किया जाता है. फिर आगे लिखा है देखो उसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्ड द 3 ऑर्गन्स
with different powers so that they can keep a check on each other and can prevent the misuse of power by any branch of the state. जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, संविधान है, वो चेक कर सकता है कि किसी भी स्टेट के द्वारा इसका मिस यूज तो नहीं किया जा रहा है। अगर मिस यूज किया जा रहा है तो उसके प्रति भी लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ, उसके तहत, उस कानून के तहत उसे पनिश किया जाएगा, ठीक है, दंड दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यस सर। नेक्स्ट क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार। अब लिखा है देखो, इंडिया हैड विटनेस्ड अ लॉन्ग स्पेल ऑफ कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब क्या होता है? उपनिवेशी। कॉलोनियल मतलब उपनिवेशी। कॉलोनियल मतलब उपनिवेशी। रूल पता है, नियम। इंडिया हैड विटनेस्ड अ लॉन्ग स्पेल ऑफ कॉलोनियल रूल। ठीक है, अलग अलग उपनिवेश रूल है जो अलग अलग क्या है, सभी लोगों के प्रति, उसमें सभी के प्रति अलग अलग रूल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, दस गारंटीज दीज फंडामेंटल राइट, गारंटी देती है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं टू द इंडिविजुअल अगेंस्ट, सभी के प्रति इंडिविजुअल है, सभी का, हर एक का, किसी सबका नहीं, केवल सब एक का, हर एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स होता है। अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के खिलाफ, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स, या फिर किसी अलग व्यक्ति का, जैसे एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति, अदर इंडिविजुअल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब जो होता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं। माइनॉरिटीज मतलब जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, जिस, जैसे हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम, जैसे मुस्लिम ये है, तो जैसे ठीक है, कुछ धर्म वाले क्या है, बहुत से कम लोग हैं, तो उन्हें माइनॉरिटीज बोलते हैं, अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, तो उनके भी जो मौलिक अधिकार है, उनके भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके खिलाफ लॉ है, कानून बना हुआ है, उसके तहत उसको पनिश किया जाएगा, जो भी उससे छीनेगा, चाहे वो स्टेट हो या फिर स्टेट का कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन हो, कोई भी नागरिक हो। ठीक है, फिर लिखा है देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव मतलब आदेश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब आदेशानुसार नियम है। कॉन्स्टिट्यूशन एक हैज अ सेक्शन, एक सेक्शन है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ठीक है, उसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। along with the fundamental rights, fundamental rights के साथ साथ और उस प्रिंसिपल के साथ साथ, which ensure greater social and economic reform and also serve as a guide to the Indian state। जो क्या करता है, क्या इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है, निश्चित करता है कि जो भी समाज में या इकोनॉमिक रिफॉर्म या किसी में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक मतलब जो है अर्थव्यवस्था, जैसे पैसे की कमी है किसी के पास, एंड आल्सो सर्व एज अ गाइड टू द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट में भी अगर स्टेट को भी अगर पैसे की जरूरत है, वो सभी किस कौन पूरा करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट और जो लोग हैं वो सभी किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। उन सभी को कमी को पूरा कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पूरे देश को चला रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अरे बोलो, नहीं आई? नेक्स्ट टॉपिक है
सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। आवाज आ रही है? यस सर। मिला? सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए सेकुलर पॉलिटी इन इंडिया। सेकुलर मतलब क्या? धर्मनिरपेक्ष पॉलिटी। धर्मनिरपेक्ष क्या करती है? उसमें प्रजातंत्र है, उसमें इंडिया में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है वो सबको सेकुलर पॉलिटी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है सभी के प्रति। उसमें क्या लिखा है? द टर्म सेकुलर हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेयर। इसलिए कहीं पे भी सेकुलर जो टर्म है वो डिफाइन नहीं किया गया है। द सब्सटेंस ऑफ सेकुलरिज्म, जो सब्सटेंस है सेकुलरिज्म के, कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम, डिड्यूस मतलब परिणाम निकालना, डिड्यूस्ड फ्रॉम वेरियस प्रोविजंस, प्रावधानों ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष सभी को अपने कंट्री में अपने अपने धर्म के साथ जीने की आजादी है। कोई किसी के धर्म को नहीं बदल सकता है, या कोई किसी को ये नहीं बोल सकता है कि तुम ये धर्म छोड़ के ये धर्म अपना लो, ठीक है। उसके लिए भी हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून है। अगर कोई उसका उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है, तो उसके खिलाफ क्या होगा? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है, और उसे दंड दिया जाएगा। लास्ट में लिखा है देखो, इट हैज बीन यूज्ड इन द सेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। अगर कोई किसी के साथ भेदभाव भी करता है तो, और धर्म के प्रति भी, तो वो क्या करता है? उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। कहाँ पे? कोर्ट में, ठीक है, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ संविधान है, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। ठीक, अब इसके आगे का जो टॉपिक है वो फिर आगे कल पढ़ा देंगे। ऐसे क्वेश्चन आंसर मैं फर्स्ट लेसन के भेज दूंगा उसमें, ठीक है। फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा, और साइंस के थर्ड लेसन का क्वेश्चन आंसर यस सर। सेंड कर दूंगा, उसे लिख लेना फिर। यस सर। ठीक, इसके आगे का फिर कल पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अलग अलग दिए हैं। यस सर।